नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 90 मिनट के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज सुबह में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर के पत्थरबाजों को आर्मी चीफ का अल्टीमेटम, कैसे कटी जेल में शशिकला की पहली रात, और सुबह 10:30 बजे मॉर्निंग स्पेशल में देखिए कैसे आदमखोर तेंदुए से सहमा सरिस्का, सुबह 10:30 बजे। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी के खबर से, वहां के सियासी घमासान से। जी हां, जहां अब देवरानी के समर्थन में जेठानी भी कूद पड़ी है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा के मंच पर बड़ी बहू डिंपल यादव ने वोट की अपील की। आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है, तो जवाब यह है कि इनके रिश्ते में कुछ दिन पहले की तल्खी की खबरें आ रही थी। आप भी देखिए जेठानी देवरानी की चुनावी जुगलबंदी। राजनीति में लग गए, गठबंधन के कारोबार में लग गए। कई वर्षों से लगातार उनकी मन की बात चल रही है। ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, इसको मैं रद्दी कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावों की बहार है। 2 चरण में मतदाताओं ने 140 सीटों पर अपनी पसंद पर बटन दबा दिया है, लेकिन अभी भी 263 सीटों पर वोटिंग बाकी है। साख पर बहुत कुछ है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी नए साथी के साथ मैदान में है, तो बीजेपी और बीएसपी अलग अलग अपनी ताकत से चुनावी जंग को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जोर हर ओर से लग रहा है, लेकिन नजरें इनायत हैं तो उत्तर प्रदेश की इन 2 बहुओं की ओर, जिनके सियासी अंदाज और पारिवारिक रिश्ते का गठजोड़ हर किसी की जुबान पर है। साइकिल पे ही बटन दबना चाहिए। डिंपल यादव, लोकसभा सांसद, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू। और ये चेहरा है अपर्णा यादव का, यानी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। जी हां, और आपस में दोनों का रिश्ता जोड़ा जाए तो मामला जेठानी और देवरानी का बनता है। वैसे तो मुलायम सिंह यादव का कमोबेश पूरा कुनबा ही सक्रिय राजनीति में है, लेकिन अब की बार तैयारी अपर्णा यादव को भी विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने की है। अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कैंट सीट से टिकट थमाया है। चूंकि मुकाबला बीजेपी की बेहद कदावर उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से है, लिहाजा पूरा परिवार एकजुट होकर अपर्णा के लिए जनता से वोटों का आशीर्वाद मांग रहा है, चाहे वो जेठानी हो या फिर ससुर जी। निवेदन है कि आप हमारी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव जी को, जो एक युवा है, एक महिला है और आप लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा काम करने वाली है, मैं चाहूंगी पिछली बार ये सब समाजवादियों को मिलने के रह गई थी कि नहीं रह गई थी, तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइकिल पे ही बटन दबना चाहिए। हम आपके बीच अपर्णा के लिए समर्थन और सहयोग मांगने आए। आपकी अपील है, आपकी प्रार्थना है कि आपकी जोश के साथ हैं सभी लोग, तो मुझे विश्वास है कि आप भारी बहुमत से जिताएंगे। यूं ही नहीं कहते कि सियासत का रिश्ता हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। बहुत वक्त नहीं बीता है जब कहा जाता था कि अपर्णा यादव का अखिलेश एंड फैमिली से 36 का आंकड़ा है। लोगों ने हाल तक अपर्णा यादव को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते भी सुना है, लेकिन जब राजनीति में मंजिल बदल जाती है तो जरिया और शायद नजरिए के बदलाव में भी देर नहीं लगती। तभी तो लखनऊ कैंट इलाके में एक नई तस्वीर से साक्षात्कार हुआ। जेठानी डिंपल ने देवरानी अपर्णा के लिए जनता से भारी मतों से जिताने की अपील की। बदले में देवरानी ने आभार माना। उससे पहले ससुर मुलायम ने भी छोटी बहू के लिए जनता के सामने अपनी झोली फैलाई।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बड़ी भाभी का, माननीय सांसद महोदय श्रीमती डिम्पल यादव जी का, कांग्रेस पार्टी से श्रीमती शोभा आहूजा जी का, एवं हमारे पार्टी के वरिष्ठ श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का। शिवपाल यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव ने आज अपनी बहू अपर्णा यादव के लिए लखनऊ कैंट में सभा की और साफ कहा अपर्णा की जीत उनकी जीत है और अपर्णा जीतती हैं तो उनका सम्मान होगा। मुलायम कुनबे में अंदरूनी कलह के बाद यादव परिवार की दोनों बहुओं का एक मंच पर आना यकीनन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएगा। नतीजों से पहले उत्साह में दोनों बहुएं भी हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी महिला ब्रिगेड की ये दोनों सूरमा अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर धावा बोल रही हैं। उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करके वोटरों को सावधान कर रही हैं। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं और काम को जमीन पर उतारने की बात करते हैं और दिल से काम करते हैं और दिल से काम करने की बात करते हैं। नोटबंदी जितने भी हमारे जितना व्यवसाय करने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बताएंगे कि आप पर कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया है। तो इस बार संकल्प लो कि नोटबंदी जिन्होंने करी उनकी वोट बंदी कर देना। अपर्णा जी के प्रयास से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति भी विविधताओं से लबालब है। शायद ये अपनी तरह का इकलौता मामला है जहां दो बहुएं एक ही मंच पर मौजूद हैं, जहां जेठानी अपनी देवरानी के लिए वोट अपील कर रही है, वो भी बीते जमाने की तमाम कड़वाहट को भुलाते हुए। इन्हें भी बखूबी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जंग न सिर्फ सत्ता बचाने की है बल्कि सियासी कुर्सी पर बीजेपी को सत्तासीन होने से रोकने की भी। मुमकिन है कि इस मकसद के सामने निजी तलखी का पलड़ा हल्का पड़ गया और एक ही मंच पर अगल बगल बैठने की मजबूरी भी अब रास आने लगी हो। हालांकि जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेठानी और देवरानी ने साझी मोर्चेबंदी की है वहां से इनके लिए भी सवालों की शक्ल में वजनदार वार हुआ। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलिए, वादा किया था। कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, किसी के पेट में गई, लेकिन वो तो चुनाव जीत गए। अब उनसे हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावी बिसात में चालें चलनी शुरू हो गई है। कोशिश जीत से कम कुछ नहीं और इसी कवायद ने पारिवारिक रिश्तों की नई परिभाषा को देश के सामने पेश भी किया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।